हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आप सबके बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। दोस्तों कल की जो क्लास थी वो फर्स्ट सीरीज हो चुकी थी। कवर पेज पे आप देख पा रहे हो कि आज जो सेशन है वो कहीं ना कहीं दूसरे लेक्चर की ओर देख रहे हैं। दोस्तों कल की क्लास में मैंने पहले ही बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 भागों में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर की एकदम बखूबी चर्चा किए थे, यू कह लीजिए कि एकदम पोस्टमार्टम हो चुका है, जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को दोस्तों। फिर आइए चलते इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखने का प्रयास करेंगे। काउंटेबल की सारी सीरीज को देखेंगे, काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। तो चले बिना समय गवाए आज के सेशन का आगाज करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, पिछली वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए क्योंकि सारे कंसेप्ट गोली की तरह आप सबके बीच में घुसने वाले हैं मेरे भाई, एकदम दिमाग में चला जाएगा। वादा करता हूं नए अंदाज में बताऊंगा भाई, एकदम कंसेप्चुअल वे में नाउन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। समझ में नहीं आया तो कभी पेन नहीं उठाऊंगा, वादा करता हूं। लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए एक बार थंब इंप्रेस करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही हो तो आज के इस सेशन का आगाज करिए एकदम बखूबी तरीके से, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा काउंटेबल की। किसकी बात करूंगा भाई? काउंटेबल की बात करूंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, काउंटेबल नाउन के विषय में जो भी आपके बीच में दिक्कत थी, काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। तो ये चीज बताइएगा, पहले लेक्चर में मैंने ये गार्बेज हटा दिया था आपका। भाई गिन सकते तो स्टार हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, लेकिन काउंटेबल में रखते हैं। जाके पहला लेक्चर देखना, सारा कीड़ा हट जाएगा याद करने वाला। रटना एकदम बंद कर देना। मैंने पहले ही कहा है, पढ़ना हो तो कहीं भी पढ़ सकते हो आप, अगर सीखना है तो हमारे पास आना पड़ेगा मेरे भाई। इस जोश और जुनून के साथ अगर 1 घंटा पसीना बहाएंगे आप तो नए अंदाज में सिखाने का प्रयास करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। काउंटेबल के लिए मैंने क्या बताया था बच्चा? आपको बताया था एबल टू मेक प्लूरल। क्या बताया था? एबल टू मेक प्लूरल, मतलब जिसे हम प्लूरल बना सकते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ काउंटेबल, इसको हम प्लूरल बना पाएंगे। नॉट एबल टू मेक प्लूरल, दिस इज अ पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है कि नहीं यहां तक की बातें? बताओ। चलिए इसकी अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की, तो ये हमारा क्या हो सकता है? सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है भाई। अगर इसको सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं, यानी ये सिंगुलर और भी ले सकता है और प्लूरल और भी ले सकता है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे अनकाउंटेबल का, तो वो प्लूरल बन ही नहीं सकता। मतलब ऑलवेज सिंगुलर, और हमेशा सिंगुलर है तो हमेशा कौन सी वर्ब लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? बताओ अब अनकाउंटेबल में कौन सी वर्ब नहीं लगा सकते? सर अनकाउंटेबल में कभी भी प्लूरल नहीं लगा सकते क्योंकि वो कभी प्लूरल होगा ही नहीं। वो अगर प्लूरल नहीं होगा तो प्लूरल लेगा नहीं, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट ऐसा वर्ब, लाइक एज ए सब्जेक्ट लाइक एज ए वर्ब। यहां तक की बातें समझ में आ रही कि नहीं? चलिए लिख, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। परेशान ना होइएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपके टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, वहां पे मैं पूरा छाप देता हूं, पूरा पूरा, ठीक है ना। परेशान ना होना, लिखने की कोई दिक्कत नहीं, कहीं भागेगा नहीं है, सब बस समझते रहिए। यहां तक की बातें समझ में आएगी नहीं। अब पर्टिकुलर वे में कॉमन नाउन पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। हेडिंग कर लीजिए हमारे साथ, कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन हेडिंग कर लीजिए। और एक चीज बताऊं, आप हमेशा कहने का प्रयास करते हैं सर कॉमन मतलब कॉमन सी बात है यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो इसके लिए? मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई। ये उद्गम माना जाता है कहीं ना कहीं प्रॉपर का। अगर डीप में सोचने का प्रयास करेंगे, पहले चीजें कॉमन ही होती है तब जाके प्रॉपर बनती है। जैसे मैं बताऊं प्रॉपर क्या होता है, नामकरण कर देते हैं तब बन जाता है, पर्टिकुलर वे में लिख देते हैं। तो बोला प्राइम मिनिस्टर, यार कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं बोला मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आप बताइए, पहले आपने बोला प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, पहले कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद उसको पर्टिकुलर वे में जब ले गए, नामकरण कर दिया तो प्रॉपर नाउन बन गया। मैंने बोला बेड कॉमन नाउन है, बोला नहीं दीवान बेड की बात कर रहा हूं। तो भाई उद्गम तो हमारा कॉमन ही हुआ, समझ रहे हो ना, इसलिए हल्के में मत लेना, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट देने वाला हूं। अब बोला सर कॉमन नाउन मेन करता क्या है, ये चीजें समझो। कॉमन नाउन का मेन काम क्या होता है भाई? व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, डेफिनेशन ऑफ हिम। इसका डेफिनेशन क्या होता है जो इसका मेन काम है? मेन काम इसका होता क्या है? ये क्या करता है पता है आपको? ये कास्ट, पहली बात तो ये कास्ट दिखाएगा, दूसरी बात ये क्लास दिखाता है। क्लास से आपको पता चला होगा, क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना। इसका मेन काम होता है भाई, डेफिनेशन कैसे बनेगा? सीधा सीधा कह दो ना, इट शोज। क्या? इट शोज, ये हमको दिखाता है क्या? कास्ट एंड क्लासिफिकेशन। अब मुझे बताओ, कुछ रटने की जरूरत पड़ी क्या? इसका मेन एक्शन आपको पता चला कि नहीं? बताइए। कॉमन नाउन क्या करता है? कास्ट और क्लासिफिकेशन को दिखाने का काम करता है। अब मैं बताता हूं, कास्ट आप समझ रहे हो ना क्या होता है? कास्ट बोले सर जाति वाला कास्ट, हाँ
बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। मतलब जाति और क्लासिफिकेशन मतलब वर्ग, जाति और वर्ग को दिखाने का काम हमारा कौन करता है, कॉमन नाउन करता है। वो चीजें मैं बताने का वाला हूँ। जैसे देखिएगा, बोला वेजिटेबल्स क्या है, एक वर्ग है, इसमें बोला टमाटर, आलू, प्याज, सब एक जाति की बात कर दिए। और नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे टीचर क्या लिखा मैंने, एक टीचर लिख दिया। अब टीचर का एक वर्ग होता है भाई, तो बताओ ये क्लास को दिखाया कि नहीं भाई, ये क्लास हुआ कि नहीं टीचर। लेकिन अगर मैं कह दूं इसमें आपके क्या आते हैं, सर भी आते हैं, और इसमें आपकी क्या आती है, मैम भी आती हैं, तो बताइए ये आपकी कास्ट हुई कि नहीं भाई, ये आपके कास्ट की बात हुई कि नहीं। हाँ, बोले ना कि वो लड़की जाति का है, बोलते हैं वो लड़का जाति का है, बात समझ रहे हो कि नहीं। बताओ टीचर एक वर्ग है, सर एक जाति है, मैम एक जाति है, कास्ट है, समझ रहे हो कि नहीं। अब बोला स्टूडेंट, क्या बोला मेरे भाई, अब अगर मैं स्टूडेंट बोलने का प्रयास करता हूं तो इसमें क्या आते हैं, बॉय भी आएगी और गर्ल भी आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे कास्ट हो गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कास्ट हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। कॉमन नाउन क्या शो करता है सर, कास्ट एंड क्लासिफिकेशन शो करता है। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। एक बार थंब इंप्रेस करते जाओ भाई, मीठे मीठे कमेंट्स किया करो। मैंने बोला ना कि वॉल में प्रिंट्स करवाता हूं और शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर दिखाऊंगा स्टूडियो मेरे भाई। सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके मैं वॉल प्रिंट करता हूं, दीवार में प्रिंट कराता हूं। समझ में आया तो एक बार थंब इंप्रेस करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। इतना तो तुम लोग मेरे लिए कर ही सकते हो भाई, थोड़ा बहुत तो किया करो यार। टारगेट ये तुमको पूरा करना है, मेरा काम है अच्छे अच्छे कंसेप्ट देना, एकदम चिरपुटिया कंसेप्ट देना। जो चीजें आपको कठिन लग रही है एक बार कमेंट्स कर दो मेरे भाई, उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, एकदम चिरपुटिया लगने लगेगा। तो वादा करता हूं सबसे अलग तरीके से, सबसे नए अंदाज में सिखाने का प्रयास करूंगा, आपको कोई चीजें रटाऊंगा नहीं, वादा करता हूं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके कहीं ना कहीं कुछ रूल्स देखने का प्रयास करेंगे। यानी हेडिंग करिएगा आप, रूल्स ऑफ कॉमन नाउन, रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। एकदम बेचीदा रूल्स, एकदम मजाक वाले भावना में बता दूंगा, मतलब एकदम मजाक में ये रूल्स मैं एकदम निपटा दूंगा भाई। एकदम बोला ना, मजाक कहने का मतलब चिरपुटिया एक तरह से रगड़ देंगे, सारा रूल्स एकदम गर्दा मचा दोगे। बस समझने का प्रयास करो कॉमन नाउन के क्या रूल्स हैं। दो लाइन बनाओ, सीधा सीधा कहता हूं, सी लिखो इधर SCN, ये लाइन बना दो, इधर लिख दो PCN, ठीक है ना। अब बोला सर SCN PCN से क्या समझने वाले हैं। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर हो। अब एक चीज बताना है कि SCN क्या करेगा, सबसे पहली बात तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, क्या लेगा, सबसे पहली बात सिंगुलर लेगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये आर्टिकल लेगा, ठीक है ना, यहां आर्टिकल आप लगा सकते हो। अब बोला PCN क्या करेगा, सबसे पहली बात तो प्लूरल वर्ब लेगा, ये बात तो क्लियर है भाई। PCN प्लूरल नाउन होगा, वो नाउन प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लेगा ना भाई, जैसी सी बात है, नॉर्मल सी। लेकिन दूसरा बात आप समझिएगा, यही प्रश्न बनता है, ये आर्टिकल नहीं लेता। प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेंगे, इस बात को दिमाग में डालिएगा। और एक चीज बताऊं, ये 90% सही भी होता है। अब बोले सर अभी 10% में दिक्कत ही है, यही तो इंग्लिश में दिक्कत है भाई, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इसीलिए मैं कहता हूं रूल्स मत पढ़ो। रूल कहता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा, कॉन्सेप्ट कहता है कि 10% जगहों पे लेगा। परेशान न होना, आर्टिकल की एकदम निचोड़ क्लास लेकर आऊंगा, और इसी का भी क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आना बाकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक टॉपिक भाई थियरी पढ़ा दिया, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट तो कभी छोड़ना ही मत। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे मेरे भाई, एकदम कॉन्सेप्ट देख के, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट देख के जाके बैठ जाओ। एक भी प्रश्न बाहर हो जाएगा तो बताना, ये ऐसे बंद हो जाएगा तुरंत। कमेंट्स किए कि बंद हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक का अगर क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट बता दिया तो सारा निचोड़ बताऊंगा मेरे भाई। जितने प्रश्न बनने वाले होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जितना बन सकता है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए यहां मैंने बातें अच्छे तरीके से कर दी, एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। देखिएगा, अब एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से देखना, मैंने बोला द टीचर इज टीचिंग, ठीक है ना, तो आपने बोला सर बिल्कुल सही बात है। अब बोला टीचर क्या है, पहली बात तो टीचर आपको पता है SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ इज लगा है तो भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा। लेकिन अगर यही मैं बोलने का प्रयास कर दूं कि द टीचर्स आर टीचिंग, क्या बोला, द टीचर्स आर टीचिंग, अब बताइए क्या प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न सर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों होगा, कि टीचर चले PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आपने पहली बात तो प्लूरल लगा दिया, यहां तक तो आपने सही किया। लेकिन PCN कभी भी आर्टिकल नहीं लेती, इस बात को समझने का प्रयास करना। टीचर हमारा कॉमन नाउन ही है, लेकिन PCN है भाई, तो कभी भी आर्टिकल लेने का प्रयास नहीं करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, आपको बोलना है केवल टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर्स नहीं बोल सकते। बॉयज आर प्लेइंग, ना कि दी बॉयज आर प्लेइंग।
द बॉय इज प्लेइंग कह सकते हो मेरे भाई, अ बॉय इज प्लेइंग बोल सकते हो, लेकिन अ बॉयज आर प्लेइंग नहीं बोल सकते, बिकॉज पीसीएन कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा। पीछे जाके जरा इस ग्राफ का ध्यान देना, बताओ कभी भी कॉमन नाउन में कोई दिक्कत है? समझ गए हो कि नहीं? कॉमन से कोई परेशानी है? क्लियर है कि नहीं बताना? कॉमन नाउन समझ गए अच्छे तरीके से? हाँ क्लियर हो? चलिए अब चलते हैं कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन हेडिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज काउंटेबल के सारे पार्ट्स को खत्म करते अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कलेक्टिव नाउन हेडिंग कर लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अब एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करना। मैंने बोला वन इज इक्वल टू सिंगुलर, ठीक है ना, और यहां मैं लिख देता हूं मोर देन वन इज इक्वल टू, मोर देन वन इज इक्वल टू प्लूरल, ठीक है ना। मतलब एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक इनफाइनाइट भी हो कुछ मतलब नहीं, एक से अधिक है तो प्लूरल, ठीक है। अब बोला सर कलेक्टिव नाउन कहीं ना कहीं ये किससे बना? ये कहीं ना कहीं कलेक्शन वर्ड से बना है। किससे बना है? कलेक्शन वर्ड से बना है ना। अब डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, ये हमको कलेक्शन को शो करता है भाई। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि नहीं भाई, इट शोज कलेक्शन। क्या कह सकते हो? इट शोज कलेक्शन। ये क्या दिखाता है भाई? ये कलेक्शन दिखाने का प्रयास करता है। क्या करता है? ये कलेक्शन दिखाने का प्रयास करता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन कैसे होगा भाई? किसी एक व्यक्ति के खड़े होने से कलेक्शन नहीं बनेगा, यानी मोर देन वन। क्या होगा? मोर देन वन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके बीच में क्लियर हुई कि नहीं, कि ये हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑलवेज प्लूरल, सॉरी ऑलवेज प्लूरल होगा। बताओ ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि इसका मेन काम ही है कि इट शोज कलेक्शन। कलेक्शन कैसे बनेगा? किसी एक व्यक्ति को खड़े होने से समूह दिखेगा भाई। मोर देन वन, एक से ज्यादा ही होगा ना, वो एक से ज्यादा खड़े हो गए तो क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। मतलब ये हमेशा एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन होगा, मतलब ऑलवेज प्लूरल होगा। सबसे पहले ध्यान देना कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है। अगर ये सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल होंगे तो हमेशा कौन सी वर्ब लेंगे? ऑलवेज प्लूरल वर्ब भी लेंगे। क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। कलेक्टिव नाउन जैसे मैं बोल दिया बाय एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैंने बोला पुलिस। क्या बोला? मैंने बोला पुलिस, मैंने बोला आर्मी, मैंने बोला जेंट्री, ध्यान से समझिएगा, जेंट्री, मैंने बोला पीजेंट्री, ठीक है ना। पुलिस आप समझ रहे हो, आर्मी समझ रहे हो, जेंट्री सज्जन लोग, पीजेंट्री किसान लोग। अगर मैंने बोला वर्मिन, तो ये सब क्या होता है? दरिंदों की बात कही जा रही है, ठीक है ना। मैंने बोला पब्लिक, तो पब्लिक क्या होता है? एक इंसान के खड़े होने से पब्लिक बनता है, मोर देन वन होते हैं। मैंने बोला क्राउड, क्या बोला? मैंने बोला क्राउड, तो भीड़ की बात हुई, एक आदमी के खड़े होने से भीड़ नहीं लगेगी, मोर देन वन होगा। तो इन सब के साथ हमेशा प्लूरल लगेगा। क्या होगा? इन सब के साथ हमेशा प्लूरल लगाने का प्रयास करेंगे। बताओ यहां तक की बातें समझ रहे हो कि नहीं यार? क्लियर है कि नहीं? बताना एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मतलब कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होगा मेरे भाई। इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमेशा प्लूरल। ये क्या करते हैं? हमेशा प्लूरल, मतलब एक से अधिक चीजों को थ्रू करेंगे, एक से अधिक चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं बोल दिया, मैंने बोला पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू दिस मैटर। आप ये बताइएगा, देखिए इंक्वायरिंग, हमेशा इंक्वायर जो होता है अपने साथ प्रेपोजिशन इनटू लेता है, ठीक है ना। प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, परेशान न होना। बताओ सेंटेंस सही है सर? बिल्कुल गलत हो गया। पुलिस हमारा क्या हो गया? पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या करता है? प्लूरल वर्ब लेने का प्रयास करता है, जबकि इज नहीं होगा सर, पुलिस आर होगा। क्या होगा? पुलिस आर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगा? पुलिस आर। अगर मैंने बोला कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा है, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ नहीं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ करना होगा। क्या करना है? पुलिस के साथ हैव लगाओगे। क्यों? क्योंकि सर एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लेने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। बताइए ये अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? यहां तक कि जितने कंसेप्ट थे क्लियर हुए कि नहीं आप सबके? बताइएगा, जल्द से जल्द बताइए कि सर काउंटेबल नाउन के कॉमन और कलेक्टिव में सारी बातें जो जितना थी उतने तो समझ में आ गई। अभी इनका रूल्स नहीं बताया, कलेक्टिव नाउन का रूल नहीं बताया, बहुत लंबा है। पहले मैं इतना पूछा, इतना समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? एक छोटा सा प्रश्न आपसे है। मैंने बोला एक साइड अगर 10 स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, क्या खड़े हो जाते हैं? 10 स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब बोला ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा कॉमन नाउन है। क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। और इधर मैंने बोला कि 10 पुलिस वाले खड़े हैं। कितने? 10 पुलिस खड़े हैं। अब इसको आप पुलिस क्या करना है? आपको पुलिसेस तो कर नहीं देना है। क्या करना है आपको भाई? 10 पुलिस है तो पुलिसेस करोगे नहीं,
पुलिसेस तो करोगे नहीं, तो 10 पुलिस, क्या मैंने सही लिखा है भाई? ये अगर 10 है, आप मुझे बताने का प्रयास करिए। ये 10 है तो नंबर है, और ये नंबर क्या है? प्लूरल है। और आगे क्या आपने लिखा? पुलिस लिखा, जो कि हमेशा प्लूरल है भाई। परेशान ना होना, इन्हें कि पुलिसेज कर दो, समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाता है? इधर मैंने बोला कि 10 पुलिस, ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, लेकिन इधर मैंने बोला 10 स्टूडेंट, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ये मैटर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? इसके पीछे का क्या कारण होता है भाई? अब अगर मैं कॉमन नाउन में मैं बात करता हूं, सर 10 स्टूडेंट्स, ये भी तो भीड़ को ही दिखा रहे हैं। मैंने बोला 100 स्टूडेंट्स, फिर आप कॉमन क्यों कह रहे हैं? ये भी तो भीड़ को दिखा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन होता है, बता सकते हैं आप कि कलेक्टिव नाउन में इसे क्यों रखा जाता है? तो पेशेंस बनाए रखिए, अगर जिनको पता होगा कमेंट्स आप जरूर करिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं आप सबके बीच में। कलेक्टिव नाउन के बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके, कलेक्टिव नाउन से जितने बनने वाले प्रश्न होते हैं मेरे भाई, रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन लेकर चलेंगे। बखूबी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगा। और आज थोड़ी क्लास लेट हो गई थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना अपने फ्यूचर विल 247 परिवार को। जय हिंद मेरे साथियों।